राजू, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए राशन के लिए मैं चारों तरफ भटका, लेकिन कुछ राशन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। चलो घर पर देखूं कुछ राशन है तुम्हारे लिए कि नहीं। अब रामू घर पर जाता है और अपने बीवी से पूछता है। मान्यवर, कुछ राशन है? गधा बहुत दिन से भूखा हुआ है। घर पर भी कुछ राशन का इंतजाम नहीं होता। वह गधे के पास आता है और कहता है, राजू, घर पर भी राशन नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम काफी दिन से भूखे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। हे भगवान, मैं गरीब हूं, लेकिन इतना गरीब भी हूं कि मैं इस गधे का भी पेट नहीं पाल पा रहा हूं। मुझ पर कितनी कठोर चर्चा हो रही है। राजू, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मालिक, परेशान होने की कोई बात नहीं। आप भी तो काफी दिन से भूखे हुए हैं, मैं भी भूखा रहूंगा। इसीलिए राजू, तुम पर मैं नाज करता हूँ कि जब तक तुम मेरे पास रहोगे मुझे कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी। तुम मेरे बेटे समान हो। मालिक, इसमें बेटे की क्या बात है? मैं भी तो आपके घर में रहता हूँ। आज आप पर विपत्त है तो मैं भी सहने की क्षमता रखता हूँ। अब रामू अपने गधे के साथ बाजार में जाता है और एक किनारे बैठकर लोगों से भीख मांगता है। जो लोग उधर से गुजरते हैं रामू की टोकरी में कुछ ना कुछ डाल देते हैं। उनके पास कुछ पैसा हो जाता है तो अपने गधे के पास आकर कहता है, भगवान इतने अत्याचारी नहीं है। लो, तुम्हारे लिए राशन की व्यवस्था होने के लिए कुछ पैसे का इंतजाम हो गया है। अब चलो बाजार में और हम लोग राशन खरीदते हैं, और राशन खरीदने के बाद तुम्हें खिलाते हैं। उसके बाद फिर कहीं हम लोग चलते हैं। रामू अब राशन लेकर घर चला आता है और घर चला आने के बाद वह अपने गधे को राशन खिलाता है। एक दिन रात के समय रामू के गांव में एक चोर आता है और कहता है, इस गांव में देखने में लगता है कि इस गांव में पैसा काफी है। मुझे जल्दी से अच्छे घर की तलाश कर कर वहाँ चोरी करने के लिए निकल जाना चाहिए। अब चोर रामू की घर की ओर निकल जाता है। रामू आराम से घर में सोया हुआ था और चोर ताक झाक करने के बाद वह मन में सोचता है और कहता है, घर में काफी लोग नहीं रहते। मुझे इसी घर में चोरी करने के लिए अंदर जाना चाहिए। यहाँ लग रहा है मुझे कोई और नहीं रहता। अब चोर रामू के घर में घुस जाता है और घुसने के बाद वह देखता है कि एक चारपाई पर एक व्यक्ति सोया हुआ था। उसके बगल में काफ़ी रुपए रखे हुए थे। वह जल्दी जल्दी रुपए को चुरा कर अपने जेब में रख लेता है और अगल बगल देखता है कि कहीं और पैसा तो नहीं रखा हुआ है। वह रखने के बाद तुरंत वह जल्दी से बाहर निकलता है। तभी वहाँ उसे एक गधा दिखाई देता है। अरे गधे, तुम मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगा। तुम घर से क्या ले जा रहे हो? अभी भी मालिक को जगा रहा हूँ। अब चोर अपने सामान को फेंक कर वह भागता है और दूसरे साथी को बुलाकर लेकर आता है। दोनों साथी एक साथ रामू की घर की ओर आते हैं और देखते हैं कि गधा रास्ते में ही खड़ा हुआ है। अरे गधे, अभी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तुम हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो तुम्हें मैं अभी मार डालूंगा। अब गधा हार नहीं मानता और दोनों को मारकर खदेड़ देता है। चोर कहता है, मान गए दोस्त, तुम एक जानवर हो, लेकिन जानवर भी इतना वफादार होता है, मुझे आज पता चला। दोस्त, मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपके पास एक जानवर है तो आप अपने आप को कभी अकेला ना समझें, क्योंकि इंसान आपको धोखा दे सकता है लेकिन जानवर मरते मरते आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, मेरे इस छोटी सी कहानी में अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।